आज देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष मुकुंद दास ने कहा कि सोनिया गांधी अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में जो काम किया है वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उनके कार्यकाल में ही मनरेगा और सूचना अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कानून का दर्जा दिया गया था। तो इस मौके पर देवघर 20 सूत्री उपाध्यक्ष मुन्नम संजय ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में जिन जिन कार्यों को किया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा कुर्सी के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती है, जबकि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को भी ठुकरा दिया था। उनके इस त्याग को भारतवासी ही नहीं दुनिया भी याद रखेगी। आदरणीय सोनिया जी के आज जन्मदिन के अवसर पर हम सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। देखा कि अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केक काटा। हम सबों के लिए बड़े आज खुशी का दिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि सोनिया जी का जो देन है इस देश में और कांग्रेस पार्टी में, वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। सोनिया गांधी मैडम का जन्मदिन है। आज ही के दिन 1946 में इनका जन्म हुआ था। ये हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे अवधि तक प्रेसिडेंट रही हैं और इनको कांग्रेस को मजबूत करने में और देश में बहुत से सुधार लाने में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रूप में इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही। इन्हीं के कार्यकाल में मनरेगा और राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे जन हितैषी और जन सेवा का निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा। इन्हीं के नेतृत्व में वह संकल्प पारित हुआ था और इनका योगदान पार्टी में हमेशा याद किया जाएगा। बहुत ही संगठित इन्होंने काम किया है, संगठित करने का पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। देवघर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज देवघर एसपी सौरभ ने देवघर में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर ई-बिट ऐप का उद्घाटन किया। उन्होंने मौके पर कहा कि दुनिया में नए नए डिजिटल तरीके आ रहे हैं, इसी को लेकर हमने अपराध पर लगाम लगाने के लिए ई-बिट ऐप चालू किया है। हमारे पुलिस बल पूरे शहर में रहेंगे और नगर वासियों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसी को लेकर देवघर के पुराना मीना बाजार, बिलासी चौक, बाबा मंदिर के पास और भी बहुत जगह पुलिस पिकेट बना रहे हैं ताकि नगर वासियों को अपराध से निजात मिल सके। ऐप का क्या नाम है? स्मार्ट ई-बिट। देवघर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इसमें लगातार हम लोगों ने पुराने अपराधियों का सत्यापन और अन्य सभी कार्य हमने किए हैं। अभी एक नई पहल हम लोग शुरू कर रहे हैं, वह स्मार्ट ई-बिट को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने करीब 6 नए टीओपी का संचालन शुरू किया है टाउन के अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो बिलासी हो, सदर अस्पताल के पास हो, बेला बागान के पास हो, इस तरह से अन्य कई जगहों पे हम लोगों ने शुरू किया। उसमें मुख्य रूप से इन पर नियंत्रण रखने के लिए, इनका उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए हम लोगों ने एक ऐप इनको दिया है, जिसमें कई जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है कि उन जगहों पर इनको जाना है। वो जगह हमने चिन्हित की है अपने पुराने अपराध के रिकॉर्ड से, या जहाँ पे कई बार शिकायतें आती हैं आपके माध्यम से, आम जनता के माध्यम से कि यहाँ पर अड्डेबाजी हो रही है या कोई समस्या होती है, वैसे सभी जगहों को उस ऐप में हम लोगों ने प्री लोड किया है और हमारे पदाधिकारी वहाँ पर जाएंगे और ऑटोमेटिक उसमें QR कोड की कोई आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिक जो उसमें GR फिट है वो ऑटोमेटिक उसको ले लेता है और हम लोग रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारे जो पदाधिकारी या कर्मी जो भी जिस ड्यूटी में थे उन्होंने उस जगह को टच किया या नहीं किया। अगर टच किया, उसमें यह भी फैसिलिटी है कि अगर टच किया तो 10 मिनट रुकना है, 15 मिनट रुकना है, कितने बजे जाना है, वो सारी चीज़ें जो है उसमें प्री फिट रहती है और उसका कहीं भी कंप्लायंस अगर नहीं होता है तो वो हम लोगों को यहाँ पर रिपोर्ट में। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।